नमस्कार, नामधारी मीडिया इंडिया में आपका स्वागत है। मैं करिश्मा गोयल। आज आपसे बात करेंगे अनलॉक दिल्ली के बारे में, जो अनलॉक होकर भी सारी मार्केट्स एंड ऑल सब कुछ जो है क्लोज है। मैम आपका नाम? मेरा नाम रचना है। क्या मैम आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी, मैं लाजपत नगर में ही रहती हूँ। मैम जिस तरीके से अभी दिल्ली अनलॉक हुआ था लॉकडाउन के बाद, ठीक है, फिर यहाँ पर सारी मार्केट्स ओपन थी, जैसे कि लाजपत नगर, सरोजनी मार्केट वगैरह, वो फिर एसडीएम के आदेश पर बंद कर दी गई क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट ने बंद किया था। अब लोग ध्यान भी रख रहे हैं, कुछ लोग अवेयर भी हुए हैं इस बात को लेकर। हमारी ही मार्केट में भी काफ़ी लोग अवेयर हुए हैं, सारा ध्यान रखते हैं, मास्क लगा के रखते हैं और डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। मार्केट के अंदर, शॉप्स के अंदर एक एक दो लोग ही आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये ज़रूरी है हमारे लिए भी और सभी के लिए। थैंक यू। सर आपका नाम? राकेश मैडम। सर आपका क्या मानना है, जैसे कि पहले दिल्ली अनलॉक हुई, उसके बाद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है, उसके बाद से एसडीएम के आदेश पर सारी मार्केटें बंद कर दी गई हैं, तो क्या कहना है आपका, क्या मानना है? नहीं मैडम, हमारे यहाँ तो मैडम अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा क्या कहते हैं सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। हम ज़्यादा कस्टमर एक साथ आने नहीं देते, अंदर एक एक दो कस्टमर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई दुकानदार उस चीज़ से परिचित नहीं है और वो रूल सिस्टम फॉलो नहीं करना चाहता। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी कस्टमर की वजह से लापरवाही हो जाती है, जिसकी वजह से जो खामियाजा है वो दुकानदार को भुगतना पड़ता है। हम नहीं कहते कभी किसी को कि मास्क मत पहनो। अगर कोई आता भी है गलती से अगर मास्क पहने बिना, तो हम उसको मास्क अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देते हैं। अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहा होता तो हम उसको समझाते हैं कि ब्रदर इतनी दूरी बना के रखो। तो हमने अपना स्टोर भी इसी तरह का बना रखा है, ऐसे सिस्टम बना रखा है कि ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती नहीं कभी भी, और गवर्नमेंट के सारे सिस्टम्स हम फॉलो कर रहे हैं। इसी वजह से हमारा लॉकडाउन में या लॉकडाउन के बाद भी कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिस्टम हमने कभी किसी को मना नहीं किया या कभी किस तरह का हमने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहिष्कार नहीं किया। तो इस वजह से हमें कभी किसी ने आज तक रोका नहीं, हमारा स्टोर हमेशा ओपन रहा है। तो हम यही कहते हैं कि सिस्टम के साथ चलो, बट स्टोर ऑफ करना ये एक समझदारी नहीं है, मार्केट ऑफ करने की कोई समझदारी नहीं है। हाँ, सिस्टम चलाओ, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें सहायता मिलनी चाहिए। उसकी तरफ से ऐसे मार्केट में ऐसे सिस्टम को चलाने वाले कुछ लोग होने चाहिए जो लोग समझाएं, रादर देन चलान काटें। वो समझाएं लोगों को कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, क्या कहते हैं मास्क पहनो। समझाने वाले लोग ज़्यादा होने चाहिए, बशर्ते कि जुर्माना लगाएं। जुर्माना लगाना कोई समाधान नहीं है, लोगों को समझाना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, राकेश जी अपनी शॉप पर मास्क भी रखे हुए हैं, सैनिटाइज़र भी रखे हुए हैं, और यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उन्होंने भी मास्क वियर किया हुआ है, और कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जो है प्रोटोकॉल्स को पूरा फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर, एज यू कैन सी। सर आप क्या कहना चाहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के? सोशल डिस्टेंसिंग हमारे यहाँ पूरा ख्याल रखा जाता है, और ग्राहक जो आते हैं उनके ऊपर ध्यान रखते हैं, समझाते हैं दूरी बना के रखा कीजिए, और वो दूरी बना के रखते हैं, बाकी नियम का पालन करते हैं। तो आप आइए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं है जिससे कि स्टोर्स वगैरह को पेनल्टी लगाई जाए या जो भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटीज़ चल रही है। सो सर आपका नाम? माय नेम इज वेद पंत। ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के? लाइक जैसे आप शॉप में आए हुए हैं तो बड़ी अच्छी तरह मेंटेन कर रहे हैं जी सोशल डिस्टेंसिंग, वेरी गुड। यू कैन ऑल्सो सी योरसेल्फ, बहुत बढ़िया तरीके से ये लोग मैनेज कर रहे हैं। दे ऑलवेज से कि मास्क पहन के आइए, सैनिटाइज़र इन्होंने रखा हुआ है, सो इट्स वेरी गुड, दे आर मेंटेनिंग वेल। थैंक यू सर। तो हम आपको रूबरू कराते हैं, जो लोग कस्टमर्स बाहर आए हैं वो क्या मानते हैं इस बारे में। मैम आपका नाम? रेखा। मैम आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले दिल्ली क्लोज थी, अनलॉक हुई, ठीक है, आफ्टर लॉकडाउन अनलॉक हुआ, उसके बाद में सारी मार्केट्स बंद हो गई क्योंकि लोगों ने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी है, पूरी तरीके से जनता की ही गलती है, क्योंकि जब तक हम सेफ़ नहीं रहेंगे, जब तक हम अवेयर नहीं रहेंगे किसी चीज़ से, तो हम ही थर्ड वेव को बुलाने की खुद से तैयारी कर रहे हैं। और मास्क तो बहुत ज़रूरी है, मास्क अपनी सेफ्टी के लिए है। हम लोग तो कहीं भी जा रहे हैं तो हम लोग मास्क वेयर कर रहे हैं, बिल्कुल भी हम उसको मतलब ऐसा लाइटली नहीं ले रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं मार्केट में भी कितने लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो बहुत गलती है हम लोगों की। कहीं ना कहीं दिल्ली हमारी वजह से ही लॉक्ड हो रही है, और इसको अनलॉक करना, थर्ड वेव को इनविटेशन देना, ये पूरी तरीके से हम लोगों के हाथ में ही है। थैंक यू। मैम आपका नाम? उषा, मेरा नाम उषा है, उषा शर्मा। मैम आप क्या मानते हो, जिस तरीके से दिल्ली पहले अनलॉक हुई, फिर वापस से सारी मार्केट्स वगैरह सब क्लोज हो चुकी है, तो आपका क्या मानना है? मेरा भी यही मानना है। देखो, अभी जो उन्होंने प्रोटेक्शन वगैरह हमें दी थी गवर्नमेंट ने कि घर में रहो, ये रहो, इससे बहुत हम सेफ थे, हमारे इतने केस नहीं आ रहे थे। लेकिन हम विदाउट मास्क, विदाउट सैनिटाइज़र और किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो इससे हमारी ही गलती है। हमें जब पता है कि ये थर्ड वेव आने वाली है या जो भी आ रही है, अदरवाइज़ अभी सब ठीक हो गया था। बट अगर हम विदाउट मास्क, बिना सेफ्टी के अगर घूमेंगे जाएंगे, तो वो तो कंपलसरी आना ही आना है। इसमें हमारा लॉस हो रहा है। सरकार तो अपनी तरह से हमें पूरी प्रोटेक्ट कर रही है, चाहे वो सिक्योरिटी से हो, चाहे सैनिटाइज़र से हो, चाहे इंजेक्शन से हो। बट अगर हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो देखो वो तो हमारे ऊपर ही गलत पड़ेगा ना। तो हमें पूरी सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए, हमें मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए, इंजेक्शन लगवाओ, और जितना हो सके डिस्टेंस बना के रखें, तो इसमें हमारी ही सेफ्टी है। थैंक यू। तो अब हम आ चुके हैं बूट्स एंड बेली शॉप में, तो हम यहाँ पर बात करेंगे। अंकल आपका नाम? HR कपूर। ओके, सो अंकल, जैसे कि अभी ये पैंडमिक आया, उसके बाद दिल्ली अनलॉक हुई, लॉकडाउन था, अनलॉक हुई, उसके बाद ये मार्केट्स में लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप तो जानते हैं ये सेंट्रल मार्केट वगैरह एंड ऑल, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो मार्केट्स ओपन कर दी गई, क्लोज कर दी गई, इसमें किन लोगों की कमियां ज़्यादा है, हम लोगों की या फिर पब्लिक की भी कमियां हैं जो मास्क नहीं पहनते, और बाकी पुलिस को भी प्रोटेक्शन देना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो जो मार्केट में आए उसका थोड़ा ख्याल रखें। बाकी जो शॉप के अंदर जो आएगा वो तो मास्क पहन के आएगा, वो हमारी भी ड्यूटी है कि हम उसको मास्क पहनाएं। बाकी यही चीज़ें फॉलो करने से कोरोना दूर होगा। करेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का बूट्स एंड बेली में ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ सैनिटाइज़र भी है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कस्टमर्स में भी काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग है। तो अब हम आए हैं जनक गिफ्ट शॉप में, तो आइए यहाँ पर जानते हैं। सर आपका नाम? ज्योतिरूप सिंह नाम मेरा। ओके सर, आपका क्या मानना है, जैसे कि पहले दिल्ली अभी अनलॉक हुई, उसके बाद से सारी मार्केट्स बंद, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं किया, SDM के आदेश पर सब कुछ बंद है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? किसी कस्टमर को तो आना ही पड़ता है शॉप, तो अब सोशल डिस्टेंसिंग इतनी फॉलो नहीं हो पाती, बिकॉज अभी फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, रखड़ी मतलब राखी सीज़न आ रहे हैं, तो फिर थोड़ा मतलब रश हो जाता है, तो फिर कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ जी। तो जो कस्टमर्स आपकी शॉप पर मान लीजिए बिना मास्क के आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उनको वापस रिटर्न कर देते हैं या फिर उनको मास्क प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ मास्क मिलते हैं, हम ऑप्शन देते हैं, मास्क परचेज़ कर लो या फिर आप बाहर से पहन के आओ खुद से। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि शॉप्स ओपन रही फिर क्लोज़ हो गई, ठीक है, स्ट्रिक्टनेस हुई या नहीं हुई, मतलब क्या होना चाहिए? आप क्या मानते हैं कि हम लोगों की भी ये प्रॉब्लम है कि हम लोग मास्क यूज़ नहीं करते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे लॉक अनलॉक हुए तो उससे मतलब मार्केट में तो इफेक्ट पड़ा है, अब थोड़ा कम हो गया है, थोड़ी सेल्स डाउन हो गई हमारी, बट अब किसी को आना ही पड़ता है, मतलब नीड्स होती है तो फिर आना पड़ता है उनको। थैंक यू। तो अब हम आ चुके हैं सेंट्रल मोबाइल पर, तो आइए यहाँ पर कुछ रूबरू होते हैं मिस्टर मनीष से। आइए सर, आपका नाम? मेरा नाम मनीष।
सर आपका क्या मानना है, जैसे कि पहले दिल्ली अनलॉक हुई, उसके बाद से लोगों ने प्रोटोकॉल का कोई भी पालन नहीं किया, उसकी वजह से फिर से दिल्ली सारी मार्केट्स लॉक कर दी गई है, तो आपका क्या मानना है, लोगों की गलती है, उन लोगों को जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, या फिर जो हमारी सरकार है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते, थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट को खुद से ध्यान देना चाहिए। अब होता क्या है कि हमारे पास आ जाते हैं 3-4 लोग भी आ जाते हैं, कभी रश भी लग जाता है तो शॉपकीपर्स के भी चालान हो जाते हैं। मेरे ख्याल से वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखते हैं, कस्टमर्स के लिए सैनिटाइज़र रखते हैं, कस्टमर्स के लिए मास्क रखे हुए हैं, नहीं लाया पहन के आया हम कहते हैं पहले मास्क लो, या मास्क पहन के नहीं आया तो हम उसको सामान भी नहीं देते। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि ना वो मार्केट में ऐसा कुछ ना कुछ करती रहे, कि लोग को अवेयर करती रहे कि भाई देखो अगर काम नहीं है तो मार्केट में अननेसेसरी ना घूमो, इकट्ठे मत रहो, कहीं भी लोग बैठ जाते हैं और गॉसिप कर रहे हैं, नहीं रहो, आप अपना घर जाओ अगर कोई काम नहीं है तो। और थोड़ा मार्केट में डेली कुछ घंटों में राउंड होते रहे, किसी भी तरह से प्रशासन अपना जैसे कि उनको लगता है कि हम थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं तो करें, इंस्टेंट ऑफ कि आप दुकानदारों के ऊपर ना करें। ओके, तो मनीष जी का कहना है कि सरकार को भी थोड़ा सा पालन करना चाहिए दुकानदारों की तरफ और लोगों की तरफ, और लोगों को भी प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहना चाहिए। तो ये नहीं होगा इससे कि दुकानदार परेशान हैं, लोग परेशान हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ द शॉप कुछ क्लोज़ हैं, कुछ ओपन है। मोस्टली लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। तो मनीष जी का भी यही कहना था कि दोनों को मेंटेन करके रखना चाहिए, अगर एक मेंटेन करेगा तो चीज़ें नहीं होंगी।